ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। षण्वतितमोऽध्यायः। महाभिषको महाभिषको ब्रह्मा जी का महाभिषको ब्रह्मा जी का शाप तथा शापग्रस्त वसुओं के साथ गंगा की बातचीत। तो यहाँ हम वसुओं की एंट्री देख रहे हैं हमारी कथा में। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभिष नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया, और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्गलोक प्राप्त किया। तो महाभिष नाम के राजा थे जो काफी पुण्यात्मा थे। तदनंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहां बहुत से राजर्षि तथा पूर्वोक्त राजा महाभिष भी उपस्थित थे। उसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंके से उसके शरीर का चांदनी के समान उज्जवल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। यह देखकर सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, किंतु राजर्षि महाभिष निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए। तब भगवान ब्रह्मा ने महाभिष को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्य लोक में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। तो महाभिष राजा को श्राप मिला, क्योंकि वो गंगा की तरफ मोहित हो गए थे, और फिर उन्हें श्राप मिला कि वो जो है मृत्यु लोक में जाकर जन्म लेंगे, और गंगा पर जब क्रोध आ जाएगा तब वो शाप से मुक्त हो जाएंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा महाभिष ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुना, उन्हीं को पसंद किया। महानदी गंगा महाभिष को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसु देवताओं को देखा। उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मोहाच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा, तुम लोगों का दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? देवता सकुशल तो है ना? तब वसु देवताओं ने गंगा से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया है। पहले की बात है कि एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। उन ब्रह्मवादी महर्षि ने जो बात कह दी है, वह टाली नहीं जा सकती। अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो। शुभे, हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े, इसलिए हमने यह अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी तथास्तु कहकर यूं बोली। गंगोवाच। गंगा जी ने कहा, वसुओं, मर्त्यलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन हैं जो तुम लोगों के पिता होंगे? वसव ऊचुहु। वसुगण बोले, प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे। मनुष्य लोक में वे ही मा, वे ही मारे जनक होंगे। ओके, वो ही जनक के जैसे होंगे। गंगोवाच। गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय कार्य करूंगी और तुम्हारे इस अभीष्ट कार्य को भी सिद्ध करूंगी। वसव ऊचुः। वसव गण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लें,
तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा मर्तलोक से छुटकारा हो जाए। गंगोवाच, गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो जाए, इसलिए उनके लिए एक पुत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बसव ऊचुहु, तुम्हारा एक पुत्र। वसवगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अंशमांश अष्टमांश देंगे। उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा, वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा, किंतु मर्त्यलोक में उसका आई एम सॉरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ। वसव ऊचुहु, वसुगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्टमांश देंगे, मतलब एक आठवां हिस्सा, 1/8। उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा, वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा, किंतु मर्त्यलोक में उसकी कोई संतान न होगी। अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में महाभिषोपाख्यान विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने देखा कि वसुओं ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वो शापवश उनको मृत्युलोक पे जन्म लेना है, लेकिन वो गंगा जी के गर्भ से जन्म लेना चाहेंगे और जन्म के तुरंत बाद वो मृत्युलोक में रहने की इच्छा नहीं रखते हैं और वापस गंगा में ही विलीन हो जाएंगे। और एक पुत्र जो रहेगा वो आगे मृत्युलोक में अपना जीवन निवारण करेगा। इस तरह की ये कथा थी वसुओं और गंगा जी के संवाद की। सप्तनवतितमोऽध्यायः। राजा प्रतीप का गंगा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करना और शांतनु का जन्म, राज्याभिषेक तथा गंगा से मिलना। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वारा हरिद्वार में गए और एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार, जिसे कि हरिद्वार भी कहते हैं, में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्वरूप धारण कर जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजर्षि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उरु यानी जांघ पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी, रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। तो गंगा जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वे जाकर राजर्षि प्रतीप की जांघ पर बैठ गईं। अपनी जांघ पर बैठी हुई उस यशस्विनी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? स्त्र्युवाच, स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ। आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है। प्रतीप उवाच, प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की न हो उससे भी संबंध नहीं रख सकता। कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है। स्त्र्युवाच, स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूं, समागम के अयोग्य भी नहीं हूं और ऐसी भी नहीं हूं कि समागम के अयोग्य भी नहीं हूं और ऐसी भी नहीं हूं कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगावे। मैं आपके प्रति अनुरुक्त होकर आई और दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूं, अतः आप मुझे स्वीकार करें। प्रतीप उवाच, प्रतीप ने कहा, सुंदरी,
तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। वरांगने, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो। भीरु, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधु का आसन है। तो वो कहते हैं कि दाहिनी जांघ पर जो बैठता है वो या तो बेटी बेटा या बहू का स्थान होता है, और वो वहां आकर बैठी हैं। पुरुष की बाईं जांघ ही कामिनी के उपभोग के योग्य है। तो लेफ्ट पर अगर बैठे तो वो काम का स्थान है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूंगा। सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्रवधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ, क्योंकि वामोरु, तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांघ का आश्रय लिया है जो पुत्रवधू के पक्ष की है। स्त्रीवाच, स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होऊंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं, उन सब के आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं भी नहीं कर सकती। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं, उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभो, मैं जो कुछ भी आचरण करूं, वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे, उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। कुरुनंदन, उन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। प्रतीप की पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदनंतर 10वां मास प्राप्त होने पर प्रतीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिष ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तो महाभिष राजा को श्राप मिला था, क्योंकि वो गंगा की तरफ आकर्षित हुए थे कि वो जाके मृत्युलोक में जन्म लेंगे, और 8 वसुओं को भी श्राप था। तो अब महाभिष का जन्म हुआ है गंगा से विवाह करने के लिए। शांत पिता की संतान होने से शांतनु कहलाए। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य यानी कि संस्कार करवाए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए। जन्मेजय, तदनंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोक का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया, शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से, अंगने तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो,
इत्यादि प्रश्न न करना। अनघ वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराज जन्मेजय, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विशोभित थी। उनके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उनकी कांति थी। वह अकेली थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों न हो, देव कन्या के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूं कि मेरी पत्नी हो जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शांतनुपाख्यान विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ। 97। इसमें हमने देखा राजा शांतनु ने गंगा जी से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। अष्टनवतितमोऽध्यायः शांतनु और गंगा का कुछ शर्तों के साथ संबंध, वसुओं का जन्म और शाप से उद्धार तथा भीष्म की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आईं। तट पर विचरते हुए उन नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है, ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए शाप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आईं और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करते हुए बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी, परंतु एक शर्त है। राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं, उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ, उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली, तब उन नृपश्रेष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को ले गए। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गईं। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे। पिता का यह आदेश था कि उससे कुछ
पूछना मत। अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी। उसके उत्तमशील स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण तथा एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे। त्रिपथगामिनी दिव्य रूपिणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छानुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त संभोग चतुरी और प्रणय चतुरी से राजा को जैसे जैसे रमाती, उसी प्रकार वे उनके साथ रमण करते थे। उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। अतः वे राजा उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष, ऋतु और मास व्यतीत हो गए, किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला। उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। भारत जो जो पुत्र उत्पन्न होता, उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, वत्स, इस प्रकार शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए। तदनंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे, इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्या अपने ही बेटों को मार डालती है? पुत्र घातिनी, तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। स्त्रीवाचक, स्त्री बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया, जैसे कि पहले ही शर्त हो चुकी है। मैं जन्हू की जहनु की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके, यानी कि उन वसुओं का पिता हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिया है। वसु देवताओं की यह शर्त थी कि मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा, उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। फिर से देखते हैं। वसु देवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा, उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा आपव, यानी कि वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगी। तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्मोत्पत्ति विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने देखा 98वें अध्याय में गंगा और शांतनु मिले, उन्होंने विवाह किया, उन्होंने 8 वसुओं को जन्म दिया, 7 को गंगा जी ने वापस
गंगा जी में ही बहा दिया और 8वें को वो गंगादत्त नाम रखने के लिए कहकर राजा के पास, मतलब उस पुत्र को वो जीवित रखती हैं। नवनवतितमोऽध्यायः। महर्षि वसिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त होने की कथा। शांतनुरुवाच। शांतनु ने पूछा, देवी, ये आपव नाम के महात्मा कौन हैं और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपव आपव के शाप से इन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा? तो शांतनु यहाँ पूछते हैं, आपव जो कि वशिष्ठ मुनि का भी नाम है, उन्होंने क्यों वसुओं को शाप दिया था और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा? जाह्नवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, वे कैसे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, यह सब बात मुझे बताओ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जह्नुपुत्री गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा। गंगोवाच। गंगा बोली, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। पूर्व काल में वरुण ने, जिन्हें वरुण के पुत्र हैं और वे वशिष्ठ मुनि हैं, उन्हीं को आपव नाम से भी जाना जाता है। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है। वो मृग पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। भरत वंश शिरोमणे, उस वन में स्वादिष्ट फल, मूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। महाराज, दक्ष प्रजापति की पुत्री ने, जो देवी सुरभि नाम से विख्यात है, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति की पुत्री, जो जिनका नाम देवी सुरभि है, उन्होंने कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ का अपनी होमधेनु के रूप में प्राप्त किया। तो वशिष्ठ जी ने उस गौ को अपनी होमधेनु के नाम से प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस वन में रहती हुई सब और निर्भय होकर चरती थी। भरत श्रेष्ठ, एक दिन उस देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। इंद्र के समान पराक्रमी महिपाल उस वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा। राजेंद्र, संपूर्ण कामनाओं को देने वाले उत्तम नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसुपत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज, उस देवी ने द्यो नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई जो भली भांति हृष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे। पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। पुरुष वंश का आनंद बढ़ाने वाली सम्राट, इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान पराक्रमी महाराज द्यो ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है। वरारोहे, यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिनका यह उत्तम तपोवन है। सुमध्य में, जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। नृपश्रेष्ठ, सुंदर कटि प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम है जितवती।
वह सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजर्षि उशी नर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है। महाभाग, उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो यहाँ पे एक वसु है जिनकी पत्नी को मोहित हो गई है इस गौ पे, और वो अपनी एक सखी के लिए इस गाय को लेने की इच्छा प्रकट करती है। सूर्यश्रेष्ठ, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, इस गाय को शीघ्र ले आइए। मानद, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। महाभाग, आप निंदा रहित हैं, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यो नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए द्यो नाम के वसु ने अपने बाकी सातों वसु भाइयों के साथ मिलकर इस गौ का अपहरण कर लिया, जो कि महर्षि वशिष्ठ की गौ थी। राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर द्यौ ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और न यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे, परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को न पा सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। भरतवर्ष, इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को शाप दिया। उन्होंने शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। उन्हें शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। राजन, तपस्या के धनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को शाप दे दिया। तदनंतर हमें शाप मिला है यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। नृपश्रेष्ठ, महर्षि आपव समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। महाराज, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनि श्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सब के सब शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु यह द्यौ जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता। मैं महामनाद्यो मनुष्य लोक में ये महामनाद्यो मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। उन सब वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी, गंगे, हम ज्यों ज्यों जन्म ले तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। राज शिरोमणे, इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है। भारत नृपश्रेष्ठ, यह एकमात्र द्यौ ही
महर्षि के शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। राजन, मेरा यह पुत्र देवव्रत और गंगादत्त दोनों नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब जाती हूँ। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है। बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वहीं अंतर्धान हो गईं और अपने अभीष्ट स्थान को चली गईं। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग गांगेय भी कहते थे। द्यू नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बढ़ गए। द्यू का नाम ही द्यो है, जैसा कि पहले भी हमने देखा। तो द्यो और द्यू वो 8वें वसु का ही नाम है और वही 8वें वसु गांगेय और देवव्रत और गंगादत्त इन सभी नाम से विख्यात हुए और शांतनु और गंगा देवी के 8वें पुत्र बनकर मृत्युलोक में आए। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। शांतनु के उत्तम गुणों का मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा। उन भरतवंशी महात्मा नरेश के महान सौभाग्य का भी वर्णन करूंगा, जिनका उज्जवल इतिहास महाभारत नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आपवोपाख्यान विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने गंगा जी और शांतनु के 8 पुत्र वसुओं की कथा और देवव्रत के जन्म की कथा सुनी। शततमोध्यायः। शांतनु के रूप, गुण और सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे। देवता तथा राजर्षि भी उनका सत्कार करते थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। उन महाबली नरश्रेष्ठ शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन में कुशल राजा शांतनु भरत वंश का पालन तथा संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान शोभा पाती थी। कंधे विशाल थे। वे मत वाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उनमें सभी राजोचित शुभ लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे। उन यशस्वी महाराज के धर्मपूर्ण सदाचार को देखकर जब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुंचे जब सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुंचे थे कि काम और अर्थ से धर्म ही श्रेष्ठ है। महान शक्तिशाली पुरुष श्रेष्ठ शांतनु में ये सभी सद्गुण विद्यमान थे। उनके समान धर्मपूर्वक शासन करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे धर्म में सदा स्थिर रहने वाले और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राजराजेश्वर सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय, जब सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया, तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप नहीं रहा। सब लोग सुख से सोने और जागने लगे। इंद्र के समान तेजस्वी और कीर्तिशाली शांतनु के शासन में रहकर अन्य राजा लोग भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभावतः प्रवृत्त होने लगे। उस समय शांतनु प्रधान राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में सभी वर्णों के लोग नियम पूर्वक प्रत्येक बर्ताव में धर्म को ही प्रधानता देने लगे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते तथा शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते। सब लोग अपने अपने कुल के अनुसार अपने अपने फिर से देखते हैं इस सेंटेंस को, वर्ण के अनुसार व्यवहार करते थे।
क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते तथा शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रियों के अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते थे। महाराज शांतनु कुरु वंश की रमणीय राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन और पालन करते थे। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी तथा सरल थे। दान, धर्म और तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी। उनमें न राग था न द्वेष। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था। वे तेज में सूर्य और वेग में वायु के समान जान पड़ते थे। क्रोध में यमराज और क्षमा में पृथ्वी की समानता करते थे। जन्मेजय, महाराज शांतनु के इस पृथ्वी का पालन करते समय पशुओं, वराहों, मृगों तथा पक्षियों का वध नहीं होता था। उनके राज्य में ब्रह्म और धर्म की प्रधानता थी। महाराज शांतनु बड़े विनयशील तथा काम, राग आदि दोषों से दूर रहने वाले थे। वे सब प्राणियों का समान भाव से शासन करते थे। उन दिनों देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ तथा पितृ यज्ञ के लिए कर्मों का आरंभ होता था। अधर्म का भय होने के कारण किसी भी प्राणी का वध नहीं किया जाता था। दुखी, अनाथ एवं पक्षी की योनि में पड़े हुए जीव, इन प्राणियों का वे राजा शांतनु ही पिता के समान पालन करते थे। कुरुवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राजराजेश्वर शांतनु के शासन काल में सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी। सभी सत्य बोलते थे और सबका मन दान एवं धर्म में लगा रहता था। राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहे। गंगा चली गई थी उनको छोड़ के, तो उनके जीवन में और कोई स्त्री नहीं थी, ये कहा जा रहा है। राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहते थे। वसु के अवतारभूत गांगेय उनके पुत्र हुए, जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के समान ही रूप, आचार, व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल, सत्व यानी कि धैर्य, वीर्य यानी कि पराक्रम महान थे। वे महारथी वीर थे। एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बींध कर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह सरिताओं में श्रेष्ठ देव नदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। तदनंतर उन महामना नर श्रेष्ठ ने इसके कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा, तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशाल काय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। तो उन्होंने वहां देखा कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशाल काय यानी कि बड़ा कुमार, शरीर में हृष्टपुष्ट, देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोक रहा है। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था, अतः उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसकी याद नहीं आई, इसलिए वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित करके शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गया। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को देखने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया।
गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर साड़ी पहने हुई थी। इससे उनका अनुपम सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि पहले की देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगोवाच, गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने अपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, वह यह वही है। पुरुष सिंह यह संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में अत्यंत उत्तम है। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ, स्वामिन, इसे घर ले जाइए। आपका यह बालक पुत्र महर्षि वशिष्ठ से छहों अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। तो ये जो वसु है, जो महर्षि वशिष्ठ के श्राप से ही भूलोक पे आया है, पर उन्होंने फिर भी महर्षि वशिष्ठ से ही जो है वेदों का अध्ययन किया है। भारत, देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं, उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं, वह भी आपके इस महाबाहु महात्मा पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जो दूसरों से परास्त नहीं होते, वे प्रतापी महर्षि जमदग्नि नंदन परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं, वह भी मेरे पुत्र में प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज, यह कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस महाधनुर्धर वीर पुत्र को आप घर ले जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर महाभागा गंगा देवी वहीं अंतर्धान हो गईं। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। उनका हस्तिनापुर इंद्र नगरी अमरावती के समान सुंदर था। पूर्ववंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लगे। तदनंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच में युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय, शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में आए। वहां राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, भीरु, तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है? वह बोली, राजन, आपका कल्याण हो। मैं निषाद कन्या हूँ। मैं अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु ने रूप, माधुर्य तथा सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदनंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वरण किया। उन्होंने उसके पिता से कहा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूं। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया, जनेश्वर, सबसे जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है, तभी से जनेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है, तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह होना चाहिए। किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। पाप रहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं, तो सत्य को सामने रखकर
मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा। मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर कभी नहीं मिलेगा। शांतनुरुवाच। शांतनु ने कहा, निषाद, पहले तुम्हारे अभीष्ट वर को सुन लेने पर मैं उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ। यदि देने योग्य होगा तो दूंगा, और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता। दाश उवाच। निषाद बोला, पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। तदनंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे। उसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, पिताजी, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है। भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं। फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं? राजन, आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं, मानो किसी का ध्यान कर रहे हों। मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते। घोड़े पर सवार हो कहीं बाहर भी नहीं निकलते। आपकी कांति मलिन होती जा रही है। आप पीले और दुबले हो गए हैं। आपको कौन सा रोग लग गया है, यह मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा, इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। वह चिंता कैसी है सो बताता हूँ, सुनो। भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्युत रहते हो। बेटा, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। गंगा नंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी समय हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसके लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। भारत, एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह भी नहीं के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है। उसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा प्रशिष्य के शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाले विद्या जनित वंश की अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस प्रकार संतान का महत्व जैसा मनुष्यों में मान्य है, उसी प्रकार अन्य सब प्राणियों में भी है। भारत महाप्राज्ञ, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि संतान, कर्म और विद्या, ये तीन ज्योतियां हैं। इनमें भी जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। यही वेदत्रयी पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। तात, मेरी चिंता का जो कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया। भारत, तुम शूरवीर हो। तुम कभी किसी की बात सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में ही लगे रहते हो। अतः युद्ध के सिवा और किसी कारण से कभी तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना नहीं है। इसीलिए मैं इस संदेह में पड़ा हूं कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा। तात, यही मेरे दुख का कारण है। वह सब का सब तुम्हें बता दिया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से भी उस पर विचार किया। तदनंतर वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी
बूढ़े मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है, इसके विषय में उनसे पूछताछ की। भरत श्रेष्ठ कुरु वंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के भली भांति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमारी की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्राज्ञ भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा। भीष्म उवाच, भीष्म बोले, सारथे, तुम मेरे पिता के सखा हो, क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो। क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत नहीं करूंगा। सूत उवाच, सूत बोला, नरश्रेष्ठ, एक धीर वर की कन्या है, उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि उसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। इधर उसका भी पक्का निश्चय है कि यह शर्त स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा। वीर, यही वृतांत है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बाद आप जैसा उचित समझें वैसा करें। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। भारत, उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए हुए क्षत्रियों की मंडली में दाशराज ने उनसे कहा। दाश उवाच, दाशराज बोला, याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार, इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुक्ल रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही पिता के बाद राजा हो। भरतर्षभ, राजा शांतनु के पुत्र अकेले आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, परंतु तो भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ऐसे मनोकूल और स्पृहणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकरा कर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप न हो, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है, जो गुणों में आप लोगों के ही समान हैं और जिनके वीर्य से इस सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। तात, उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी। वे कहते थे, सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही हैं। महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूंगा ही। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक दोष दिखाई देता है, बलवान के साथ शत्रुता। परंतप, आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरंजीवी नहीं हो सकता। पृथ्वीनाथ, बस इस विवाह में इतना ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। परंतप, आपका कल्याण हो। कन्या को देने या न देने में केवल यही दोष विचारणीय है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषादराज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। लो, तुम जो कुछ चाहते हो, तुम जो कुछ चाहते या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। भरत वंशा वतन भरत वंशावतंस जन्मेजय, मतलब भरतवंशी जन्मेजय, देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला,
वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उसने कहा, अमित तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। धर्मात्मन, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। परंतु सौम्य, इस विषय में मुझे आपसे कुछ और कहना है, और वह आवश्यक कार्य है। अतः आप मेरे इस कथन को सुनिए। शत्रु दमन, कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है, उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। सत्य धर्म परायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही योग्य है। महाबाहो, वह टल नहीं सकती। इसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपका जो पुत्र होगा, वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे। यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निषाद राज के इस अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। गांगेय उवाच। भीष्म ने कहा, नरश्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह बात सुनो। जो जो ऋषि, देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हो, वे सब भी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूँ। पिता के हित के लिए सब भूमि पालों के सुनते हुए मैं जो कुछ भी कहता हूँ, मेरी इस बात को समझो। राजाओं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूं। निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठ बात नहीं की है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। दाश, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ऊर्ध्वरेता यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूँ। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं, अर्थात भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। तत्पश्चात भीष्म पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माताजी, इस रथ पर बैठिए। अब हम लोग अपने घर चलें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सब ने एक स्वर से कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म है। भीष्म के द्वारा किए हुए इस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे, तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सत्यवती लाभोपाख्यान विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। एकाधिकशतमोऽध्यायः। सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य की उत्पत्ति, शांतनु और चित्रांगद का निधन तथा विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, सत्यवती चेदिराज वसु की पुत्री है, और सत्यवती जो है चेदिराज वसु की पुत्री है और निषाद राज ने उसका पालन पोषण किया है। यह जानकर राजा शांतनु ने उसके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। तदनंतर विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने महल में रखा।
कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही पराक्रमी तथा समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसके बाद महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राज्य पर बिठा दिया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वे देवताओं तथा असुरों पर भी आक्षेप करते थे। तब एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। गंधर्व उवाच। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे सदृश नाम धारण करते हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो, और यदि यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारा जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता। तदनंतर उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। गंधर्वराज और कुरुराज दोनों ही बड़े बलवान थे। उनमें सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में बढ़े चढ़े हुए गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला। शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगद को मारकर युद्ध समाप्त करके वह गंधर्व स्वर्गलोक में चला गया। उन महान तेजस्वी पुरुष सिंह चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु नंदन भीष्म ने उनके प्रेत कर्म करवाए। विचित्र वीर्य अभी बालक थे, युवावस्था में नहीं पहुंचे थे, तो भी महाबाहु भीष्म ने उन्हें कुरुदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज जन्मेजय तब विचित्र वीर्य भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने बाप दादाओं के राज्य का शासन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म धर्म एवं राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे, अतः राजा विचित्र वीर्य धर्म पूर्वक उनका सम्मान करते थे, और भीष्म जी भी उन अल्पवयस्क नरेश की सब प्रकार से रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में चित्रांगदोपाख्यान विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने यहाँ देखा कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, वो आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, और शांतनु के 2 पुत्र हुए, और अब जो है विचित्रवीर्य जो कि छोटे बालक हैं, वो भीष्म के कहे अनुसार राजधर्म को संभाल रहे हैं। हरि ओम।